नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, मैं हूँ वहाँ, वो जो स्पॉट है वहाँ जिस जगह पर राजकुमार उर्फ गणेशू का जो शव है वो झूलता हुआ पाया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उसका जो शव है एक पेड़ से लटका हुआ है। और ताज्जुब की जो बात है, जो इसमें बहुत जो संदेह भरी बात है वो ये है कि जहाँ उसने बंदे ने वो जिसका जो शव झूल रहा है वहाँ से उस ज़मीन से उसके पैर की दूरी जो आप देख सकते हैं कि एक जगह पे 1 फुट के आसपास है और साथ में जो उसकी जगह है वो बिल्कुल उसके नज़दीक है। आप सोचिए कि जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलेंगे, जब वो बंदा मरेगा तो कम से कम ऐसी स्थिति में कैसे वो मरेगा। इसलिए परिजन है वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इस जो जितनी वारदात है बहुत बड़ी साजिश है। और इस जो पूरी घटनाक्रम में इसका जो मुख्य किरदार है, इसकी जो पत्नी है, उससे कड़ी पूछताछ की जाए और उस कड़ी पूछताछ में ये पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये सामने मेरे पीछे ये वो जगह है जहां राजकुमार उर्फ गणेशू का जो शव है वो झूलता हुआ आपको नजर आ रहा है। दर्शकों, एक वो सनसनीखेज मामला जो कि भरमौर में पिछले 5 से 6 दिनों से सुर्खियों में बना हुआ था और उस मामले में अचानक आज सुबह जो है उसमें टर्निंग पॉइंट आया है। और जिस राजकुमार उर्फ गणेशू की तलाश की जा रही थी उसका जो शव है वो यहाँ कोई नाला के पास एक जगह है वहाँ मिला है। और ये जो शव है ये एक पेड़ से लटका हुआ मिला हुआ है। यहाँ गणेशू के जो परिजन हैं वो पहुँचे हुए हैं, कुछ कांगड़ा से आए हुए हैं, कुछ होली से यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये जो लोग हैं, अब इनका ये कहना है कि ये जो इसकी वजह जो भी रही हो, खैर वो तो जांच का विषय है कि जांच के बाद ही ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि मौत के पीछे क्या कारण रहे हैं। लेकिन ये लोग सीधे रूप से जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि उसकी जो धर्मपत्नी थी, उसके साथ जो उसकी खटपट चली हुई थी, इसकी मौत का जो कारण है वो वही है। और वो पुलिस और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उस महिला को पकड़ा जाए, उससे पूछताछ की जाए, कड़ी पूछताछ की जाए, ताकि इसके मौत के कारणों का पता चल सके। अभी हम मौके पर थे, हमने वहाँ पर जो शव है उसको झूलता हुआ देखा है। तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि जिस बंदे ने आत्महत्या की है उसकी जो ज़मीन से दूरी है शव की मात्र 1 से आधा फुट भी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट भी नहीं है। तो ये जो कारण है ये साफ इसमें पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश का शिकार जो है वो राजकुमार उर्फ गणेशू हुआ है। आपको ये बता दें कि राजकुमार उर्फ गणेशू जो है वो ग्राम पंचायत नएग्रां, होली तहसील की जो नएग्रां पंचायत है उसका घड़ों का रहने वाला था और वो पिछले कई सालों से भरमौर में यहाँ दुकानदारी का काम कर रहा था। और अब उसके जो शव मिला है तो जो परिजन है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इस महिला ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचकर इस जो ये जो घटना है इसको अंजाम दिया है। तो मेरे साथ कुछ परिजन हैं, कुछ लोग हैं, मैं उनसे आपसे बात करना चाहूँगा, आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे साथ सोनू जी हैं जो पिछले 2 दिनों से यहाँ भरमौर में हैं और वो लगातार इस जो मामला है, इस कड़ी में जो है इसको बड़ी करीब से वो देख रहे हैं। सोनू जी बताइए क्या हो सकता है? ये तो हमें 26 तारीख का मामला है। हम जब परसों आए 27 तारीख को तो हमने देखा यहाँ पर उसकी हमें फ़ोन द्वारा गांव वासी द्वारा सूचित किया गया कि गणेश जो राजकुमार है उर्फ गणेशू कुमार है वो गायब है। हम कल से आगे रात से हमने यहाँ पर काफ़ी ढूंढा, हमने FIR करवाई भरमौर थाने में। तो यही सारे और हमें ये भी डाउट है कि इसकी जो मिसेज है काफ़ी उनसे लड़ाई कर झगड़ा करती थी और हमारा ये कहना है कि इसकी टॉर्चर पे इन्होंने आत्महत्या की है। अच्छा, आप आत्महत्या या हत्या, मैं ये कहूँगा, क्यों आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि जांच का विषय है, जांच के बाद ही ये बात साफ हो पाएगी कि हत्या है या फिर आत्महत्या है। लेकिन अब ये मेरे साथ इनकी बहन है जो शायद आपको बड़े करीब से बता पाएंगी। मेरा भाई मेरे को खुद बोलता था मेरे को मरवा डालेगी ये बहन। अच्छा। मैंने बोला भरमौर में कोई नहीं मारता आपको। अच्छा। बोलते नहीं तो आपको नहीं पता, आप अपनी तरह मत समझो इसको, इसके बड़े जगह इसके मतलब इसको पता नहीं लगता। हम सोच रहे होते ये कर चुकी होती है। मेरे भैया ने मेरे को बोला था, मेरे भैया ने मेरे को 25 तारीख को बात करी थी, बोलती लड़ रही थी। मेरे छोटे भाई को अभी तक 15 दिन नहीं गए हुए तो बोलती तू बर्थडे मना रही थी, उसी पे वो ये सारी लड़ाई जो हुई। जन्मदिन केक काटने जा रही थी कहीं घूमने गाँव में, तो बस इसी बात पे
टॉर्चर तो वो करती थी, खाना तक नहीं देती थी, खाना तक नहीं देती थी इसको, इसकी कमाई खाती थी, खाना तक नहीं देता था। हम बोलते थे कि आज खुद के लिए एक चपाती बच्चों के लिए और 3 चपाती अपने लिए, 5 चपातियाँ बनाती थी वो, और उसको खाना तक नहीं देती थी। और 2 साल 3 साल से ये टॉर्चर कर रही है इसको। मेरे सामने इसने खुद मेरे पे फ़ोन पे बात करी कि इस मतलब ये आप बोलते हैं मेरा भाई मर गया, एक छोटा भाई मर गया 21 साल का, बोलते हैं एक मरा आप सब लोग मरेंगे। बोले आप खुद समझ सकते हो कि सब मरेंगे, क्या मतलब 2 तो चले गए, अब हम बचे, हमें भी मार दो। जैसे जैसे ये मरा इसे हमें भी मरवा दो, हमारा कौन बचा है अब। मेरे भाई बोलता था मेरे को मरवा डालेगी। मैंने बोला ऐसे कैसे मार देगी, मेरे को खाना नहीं था। मैंने बोला चलो पहले तो भी बनाता था, जब कुंवारा था तब नहीं बनाता था तू खाना, इसके मुंह मत लगा कर। फिर मैंने इसको ये भी बोला कि मेरी माँ है नीचे, उसका बेटा ख़त्म हुआ है, तो उधर चला जाओ, माँ को संभाल, माँ के पास रह, तू कितना खाना खाना है मैं दूंगी तेरे को। मेरा पापा जॉब करते थे, मैं बोले मैं दूंगी, तू कुछ मत कमा, तू नीचे माँ के पास रह। फिर तब भी लड़ाई करती थी ये, तब भी बच्चों को इसने ऐसे ऐसे दर दर मतलब उधर भटकाना, उनको खाना नहीं, जब चला जाता तो बच्चों को दर दर भटकाती थी। और बच्चों के पीछे ये मतलब अपना पूरा बच्चों को सारा कॉन्सेंट्रेट तो सारा जितना भी था बच्चों पर था। आत्महत्या करने वाला नहीं था मेरा भाई। अब हम कुछ और नहीं कह सकते, बस ये कि आत्महत्या नहीं हुई है, ये मतलब बड़े दिनों से इसने मतलब पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है कि कैसे कैसे इसने सोचा। अभी मेरे को 1 हफ्ता गए हुए, मैं यहाँ से अपने छोटे भाई की जो दिन करके गई 15, अभी हफ्ता हुआ मेरे को गए हुए, और इसने सोचा कि इसका इधर कोई नहीं है, कोई नहीं है इसका, तो इसने पीछे से ऐसे ऐसे कर दिया। मैं होती तो मैं बचा लेती अपने भाई को। अब मुझे प्रशासन से ही है कि जो करना है प्रशासन ने करना है, हम क्या कर सकते हैं। चलो उनके माताजी हैं, माताजी से कौन है माताजी के? रो रही है उधर। हाँ आ जाओ, एक मिनट माताजी से पूछते हैं कि क्या है, क्या डिमांड है उनकी अब सरकार से। चुप रह। अब चलो सरकार हम क्या मांग करना चाहिए? बस इंसाफ करना चाहिए, मेरे बच्चे इंसाफ मुला अते तो कर जल्दी तो जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। हाँ मेरे बच्चों उम्र कैद होना चाहिए तो हो, मेरे बच्चे इंसाफ मिलना चाहिए था। हाँ तो पिछो 10 बच्चे पिछे मैं सो छड़ी थे, मैंने चला याद रही है, तो ये खुश था पहले खुश है। हंसी के बताओ क्या खत्म करवाई ना दे, आपू सिरने ते लांदे वे। हाय वो मेरे बच्चे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो स्पॉट है मेरे पीछे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जिस जगह के पीछे ये जो शव है वो एक बड़े पेड़ से लटका हुआ पाया गया है। तो बहरहाल अभी जांच का विषय है, जांच के बाद ही ये बात तय हो पाएगी कि आखिरकार वजह क्या रही है, मौत के पीछे कारण क्या रहे हैं। अभी जो प्रशासन है वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोई टीम जो है वो आ रही है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या जो वजह थी वो। मेरे साथ एक और रिश्तेदार है, बुआ है राजकुमार उर्फ गणेशू की। आप बताइए जी, क्या क्या डिमांड करते हैं आप? आप डिमांड करते वे मिल जानी चाहिए, खत्म करे मेरा बच्चा दलाली जनानी करे मिल जानी चाहिए। मेरे तो पता ये होना चाहिए। अब नहीं पता था भाई ये लड़ाई करती है कि बताती है, कोई बताया नहीं। ये लड़ाई है, हम तक कमाना खाना चाहते थे, अब चाहिए नहीं है, ये खत्म होना चाहिए। तीन हमारा बच्चा खत्म कर जेल कटना चाहिए, गोली मार दिया मैं तो एक ला सकती। तो ये आप सुन सकते हैं कि साफ जो परिजन है, परिजनों का साफ कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ तभी मिलेगा जब उसकी जो पत्नी है उससे कड़ी पूछताछ होगी और इसकी मौत का जो कारण है, क्या कारण रहे, किस वजह से आखिर इतना बड़ा उसने स्टेप उठाया, हत्या आत्महत्या, ये गुत्थी फिलहाल अभी उलझी हुई है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो हालात है ये कैसा पैदा हुए। ये अभी जांच का विषय है। अभी फिलहाल यहाँ परिजन है, सभी इकट्ठे हैं, तो अभी तक कोई भी जो हलचल है वो नहीं हो पाई है। उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी कुछ समय के बाद यहाँ कोई टीम आएगी, तब जाके ही शव को पेड़ से उतारा जाएगा।